आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम वर्ल्ड न्यूज। आइए आगाज करते हैं दुनिया भर की अहम खबरों का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के एक आला अफसर के जरिए द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल पर काफी नाराज हो गए। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिकी सदर ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो कि अमेरिकी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस आर्टिकल को मुल्क मुखालिफ और गैर उसूली बताया। I am part of the resistance inside the Trump administration नामी आर्टिकल में एक हुक्काम ने इनकी सोच जैसी सोच रखने वाले मुलाजिमों से सदर के एजेंडे और उनके खराब रुझानों को रोकने की अपील की है। बिना नाम वाले इस आर्टिकल में राइटर ने दावा किया है कि ट्रंप अपने सदारती ओहदे के लिए ऐसे इम्तहानात का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी किसी अमेरिकी सदर ने नहीं किया। वहीं सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत और फिर ट्विटर पर भी अखबार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना नाम का मतलब डरपोक इरादिया और खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स से उस शख्स की पहचान उजागर करने की भी उन्होंने मांग की है। You tell me about some anonymous source within the administration, probably who's failing and probably here for all the wrong reasons. No. And the New York Times is failing. If I weren't here, I believe the New York Times probably wouldn't even exist. And someday, the New York Times and CNN and all of these phony media outlets will be out of business, folks. They'll be out of business because there'll be nothing to write and there'll be nothing of interest. इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लिखी सहाफी बॉब वुडवर्ड की नई किताब में ट्रंप के बारे में कई इंकशाफ किए गए हैं। कभी अमेरिका के सनसनीखेज वाटरगेट कांड का खुलासा करने वाले सहाफी ने अपनी किताब फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस में जराए के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप सीरिया के सदर बशर अल असद का कत्ल करवाना चाहते थे। किताब के मुताबिक ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी को हुक्म दिया था कि सीरिया के सदर बशर असद को जान से मार दो। अमेरिकी मीडिया में किताब मंजर आम पर आने से पहले ही सुर्खियां बटोर रही है। किताब में ट्रंप के काम करने के तौर तरीकों और खारजा पॉलिसी को लेकर भी व्हाइट हाउस के आला हुक्काम के हवाले से काफी तनकीद की गई है। वहीं ट्रंप ने इस किताब में लिखी गई बात को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी छवि को और खराब करने के लिए किया जा रहा है। The book is a work of fiction. If you look back at Woodward's past, he had the same problem with other presidents. He likes to get publicity, sell some books. But we have done more as an administration than any other administration in already less than 2 years. It's incredible. We will soon be approaching 2 years. I was very honored when, without my even knowing about it, statements were put out by General Kelly, by General Mattis, highly respected people by everybody, including yourselves. तो ट्रंप का मीडिया पर भी गुस्सा, दूसरी तरफ उन पर लिखी एक किताब सुर्खियों में। जी हां, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश के राय जो कि एक्सपर्ट हैं अमेरिकन अफेयर्स के। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर खैर मकदम है जी सलाम पर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर निशाना साधा है। आखिर ट्रंप मीडिया से इतने नाराज क्यों रहते हैं? क्या मीडिया उनके साथ ज्यादती कर रही है? देखिए, मीडिया से उनकी नाराजगी की तो अपनी जो भी वजह हैं वो तो है ही है, लेकिन इस बार जब वो खफा है तो उसको बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जो लेख छापा है वो बिना नाम का छापा है जी। और आप भी जानते हैं कि जब आप लेख छाप रहे हैं, ठीक है, आप जब रिपोर्ट बनाते हैं तो आप कह सकते हैं कि सूत्रों के हिसाब से, सोर्सेज ने हमें बताया, हमें जानकारी मिली, आप ये सारी चीजें कह सकते हैं जी। लेकिन जब आप लेख वो कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनका भी अपनी जगह। और ऑब्वियसली अगर वो ट्रंप की आलोचना में आप लेख लिखेंगे या किसी की भी आलोचना में लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो नकारात्मक, एक निगेटिव वे में ही वो अपना जो भी रिस्पॉन्स देना होगा देगा जी। लेकिन इससे पहले भी लिबरल मीडिया को ट्रंप निशाने पर लेते रहे। क्या ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है या फिर उन्हें अपनी हुकूमत के कामकाज पर किसी की तनकीद पसंद नहीं है? देखिए, जो ये लेख छपा है इसमें भी ये लिखा गया है, जो भी जिस उनके कथित सो कॉल्ड उनके किसी मुलाजिम ने लिखा है, तो वो उसमें भी उसने कहा है कि हम मिलिट्री के फ्रंट पे, हम इकोनॉमी के फ्रंट पे, हम टैक्स रिफॉर्म्स के फ्रंट पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें भी ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, उसको उन्होंने अच्छा बताया है जो लेख छपा है। बस उन्होंने ट्रंप की शिकायत किया कि इस आदमी के मूड का पता नहीं होता, कब कुछ भी कर देता है, इसलिए हम इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
ऐसा नहीं है कि इसमें कंटेंट को लेके मामला है। मामला ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से, CNN से, कुछ लिबरल मीडिया से उनका, और ये झगड़ा जो इनका है ये इलेक्शन कैंपेन से ही चला आ रहा है। लेकिन ये भी एक लाइन में मैं आपको बता दूं और हमारे दर्शकों को कि ट्रंप को पिछले 30-40 सालों में एक सेलिब्रिटी बनाने में इसी लिबरल मीडिया की भूमिका रही है। जी, लेकिन सहाफी बॉब वुडवर्ड की जो नई किताब है उस पर भी बवाल मचा हुआ है। क्या सचमुच ट्रंप सीरिया के सदर बशर असद को मरवाना चाहते थे, या फिर यह भी एक सनसनीखेजी है किताब को मकबूल बनाने की? नहीं, देखिए, ट्रंप की जिस तरीके की पर्सनालिटी है वो इस तरीके की बातें कह सकते हैं, नॉन सीरियस वे में कह लेंगे, या उनके बोलने कहने का तरीका है। वो अपने इलेक्शन कैंपेन में ये भी कह चुके हैं कि मैं किसी को गोली मार दूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो थोड़े उस तरीके के मुझे पता नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, कि वो थोड़े बदजुबान जरूर हैं। और उन्होंने बहुत ऐसी हरकतें की हैं, ट्विटर पे की है, ओपन अपने मीटिंग्स में की है, अपने भाषणों में की है, वो लगातार ऐसा बोलते हैं। तो अगर बशर अल असद या किसी के लिए भी वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं। और मुझे मतलब याद दिलाना चाहिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री को भी 2-3 बार मॉक कर चुके हैं उनके बोलने के अंदाज को लेके। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका, प्रकाश जी। तो अमेरिकन अफेयर्स के माहिर इस वक्त प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम को खबरदार किया है उसका इदलीब के इलाके पर मुमकिन हमला एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दे सकता है। व्हाइट हाउस में कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि इस हमले में सैकड़ों अफराद की हलाकत का इम्कान है और जंग को रोकना जरूरी। अमेरिकी सदर ने शाम रूस और ईरान को इदलीब पर हमले से बाज रहने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि रूसी और ईरानी इस मुमकिना हमले में हिस्सा लेकर एक बड़ी गलती करेंगे। अमेरिकी सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस और शाम इदलीब पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। I think it's a very sad situation in Idlib and the province, what's going on there. It's being surrounded and they feel they have 35,000 of their enemy there, and yet you have 3 million people living there. And I just tell you that they will hopefully be very, very judicious and careful, because the world is watching. That cannot be a slaughter. If it's a slaughter, the world is going to get very, very angry. And the United States is going to get very angry too. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में अपने ईरानी हममनसब हसन रूहानी से मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान के साथ हुए जौहरी समझौते से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में कशीदगी बढ़ गई है। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा माशी पाबंदी लगा दी है। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि कुछ भी मुमकिन है, ईरान बातचीत करना चाहते हैं या नहीं ये उन पर मुनहसर है, वो हमेशा मौजूद हैं। इससे पहले 30 जुलाई को भी ट्रंप ने कहा था कि वो बगैर किसी शर्त के रूहानी से मिलने को तैयार हैं। उन्होंने तब कहा था कि वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं और वो मुलाकात में यकीन रखते हैं। आपको बता दें कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक अहम मीटिंग की सदारत करने जा रहे हैं। वहीं ईरान के वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के सदारती ओहदे का गलत फायदा उठा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए 2 बड़े बम धमाकों में हलाकतों की तादाद 20 हो गई और इन धमाकों में 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक बुध की देर शाम पहला धमाका शहर के मगरबी इलाके में एक रेसलिंग क्लब में पेश आया और ये एक खुदकुश हमला था। इससे कुछ ही देर बाद इसी मकाम पर तीसरा धमाका हुआ जिसका बज़ाहिर मकसद इमदादी कामों के लिए वहां पहुंचने वाले कारकुनों और सिक्योरिटी अफवाज को निशाना बनाना था। इस हमले में 2 सहाफी भी मारे गए हैं और अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अक्टूबर में इंतखाबात होने वाले हैं और इससे पहले तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। इराक में महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी को लेकर अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। बसरा शहर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन के साथ झड़पों में दोबारा फायरिंग कर दी जिसमें कि एक शख्स की मौत हो गई। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस फायरिंग में 5 मुजाहिरीन हलाक और कम से कम
30 लोग जख्मी हो गए। इस तरह मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। जरा के मुताबिक शहर में वाक़ई सूबाई हुकूमत के इलाकाई हेडक्वार्टर के बाहर हजारों मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की, लेकिन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का यह हरबा नाकाम रहा। इसके जवाब में उन्होंने सिक्योरिटी एहलकार की जानिब आतिशगीर मवाद और पटाखे फेंके, जिससे कि सूरत हाल कशीदा हो गई। इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने बसरा में अमन और अमान कायम रखने पर जोर दिया है। हुकाम के मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज का मुतालबा किया गया है। यमनी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में होने वाले मुज़ाकरात को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। दरअसल हौसी बागियों का वफ्द बातचीत के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाया। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए यमन मार्टिन ग्रिफिथ ने उम्मीद जाहिर की है कि हौसी वफ्द जुमे को मुज़ाकरात में जरूर शामिल होंगे। इस जिनेवा टॉक का मकसद यमन में 2015 से जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए तमाम फरीकों के दरमियान मुफाहमत की कोशिश है। आपको बता दें कि यमन में 2014 से खाना जंगी चल रही है, जिसमें कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। Consultations will focus on two main aspects. To reactivate the peace process, as I say, in suspension these 2 years past, and to lay the groundwork then on the basis of discussions we'll have this week for formal negotiations which will come later. And the second aspect is confidence building measures. जर्मनी और तुर्की के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी के खात्मे और ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्तफाक हुआ है। जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास और उनके तुर्क हममनसब चाउश मौलूद ने अंकारा में होने वाली मुलाकात में मुस्बत ताउन बढ़ाने का इजहार किया है। चाउश मौलूद ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जर्मनी का मुतालबा है कि तुर्की में जेर हिरासत जर्मन शहरियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के वजीर खारजा ने शाम के इदलीब बहरान पर तशवीश का इजहार किया। तुर्की के वजीर खारजा ने इदलीब पर किसी तरह का मुमकिन हमला गलत बताया। इदलिब पर मुमकिना हमले को रोकने के लिए तुर्की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। ये बात वाज़ेह है कि शामी हुकूमत इदलिब पर कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन शामी हुकूमत के गारंटर हैं रूस और ईरान। इसलिए हम रूस और ईरान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच पहली 2+2 दो तरफा बातचीत हुई और इस दौरान दोनों मुल्कों ने दिफा, तिजारत समेत कई दीगर मुद्दों पर बात की। दोनों मुल्कों के बीच कुछ समझौतों पर भी दस्तखत हुए हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाक दहशतगर्दों पर अमेरिकी कार्रवाई का खैर मकदम किया है। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में पहला 2+2 मुज़ाकरात अमल में आया। इस मुलाकात में वजीर दिफा निर्मला सीतारमण, वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अपने हममनसब अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो, वजीर दिफा जेम्स पैटिस से बातचीत की। इस दौरान दोनों मुल्कों ने दिफा, तिजारत और मईशत समेत कई अहम मुद्दों पर बात की। दोनों मुल्कों के वजारत खारजा की मीटिंग के दौरान कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी COMCASA समझौते को साइन किया गया है। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिका की नई तकनीक के साथ काम करने का फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोनों मुल्क अब नई हॉटलाइन से जुड़ेंगे। ये नई हॉटलाइन वजारत दिफा और वजारत खारजा लेवल की होगी। We know our people's ability to exercise their economic and personal freedoms depends on a strong and stable security environment. To that end, today our two countries entered into an ambitious plan to elevate our security cooperation across a number of areas. The Communications Compatibility and Security Agreement is a major step forward in our defense collaboration and coordination that will allow us to better protect the freedom and prosperity of the Indo. मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच भारत के न्यूक्लियर सप्लीमेंट्स ग्रुप में शामिल होने पर भी बात हुई है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने पर भी बात हुई है। सुषमा ने अमेरिका की अफगानिस्तान पॉलिसी की हिमायत की। उन्होंने अमेरिका की तरफ से लश्कर तैयबा के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी खैर मकदम किया। हमने आज लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए इस पर सतत निगरानी रखने का भी निर्णय लिया है। हम दोनों विदेश मंत्रियों तथा दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच एक नई हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से सेक्रेटरी पोम्पियो और मैं, सेक्रेटरी मैटिस और निर्मला जी निरंतर संपर्क में रह सकेंगे।
वहीं वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ साथ में काम करेंगे। दोनों मुल्कों के बीच हॉटलाइन जुड़ेगी जिससे दहशतगर्दी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने हिंद अमेरिका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर भी इत्मीनान का इजहार किया। Today, India's defense forces carry out extensive training and joint exercises with the United States. Our joint exercises have acquired greater complexity and newer dimensions, both bilaterally and in wider formats. To enhance our synergies in this area, we have decided to carry out for the first time a tri-services joint exercise with the United States off the eastern coast of India in 2019. 2+2 दो तरफा बातचीत के बाद अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच बाहमी इश्यूज पर बातचीत हुई। वाज़ेह है कि अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती और दिफाई पार्टनर है। हालिया दिनों में ईरान और रूसी मिसाइल पर दोनों मुल्कों के बीच खटास पैदा हो गई थी, लेकिन उम्मीद है कि इस 2+2 मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई ताजगी पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए पहली बार वक्त मुद्दत तय की है। वो कोरियाई जजीरे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में ही पूरा कर लेना चाहते हैं। किम ने जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन के साथ तीसरा आला सतही मुज़ाकरात के लिए भी रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों कोरियाई लीडरों की बातचीत 18 से 20 सितंबर को शुमाली कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में होगी। मून के खुसूसी मंदूब चुंग यू चोंग ने आज ही जानकारी दी। और जापान के समंदरी तूफान जेबी के बाद शदीद जलजले ने तबाही मचा दी है। शुमाली एक जजीरे होकाइडू जजीरे में आए 6.7 शिद्दत के जलजले में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 130 लोग जख्मी हुए हैं। जलजले और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों घर ढह गए हैं और दर्जनों लोग लापता हैं। गुज़िश्ता दिनों आए 25 साल के सबसे ताकतवर जेबी तूफान और उसके बाद अब आए जलजले की वजह से इस इलाके के लोग मुतासिर हुए हैं। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने साल के चौथे ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के सिंगल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जॉन मिलमान को मात दी है। सर्बिया के 31 साल खिलाड़ी जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 55 मिलमान को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-4 से मात देकर आखिरी 4 में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका सामना कल जापान के खिलाड़ी केई निशिकोरी से होगा। नाज़रीन, 60 साल की उम्र पार करने पर आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि अब आराम का वक्त है, लेकिन अमेरिका की बेटी गोडेस ये ऐसी खातून है जो 85 साल की उम्र में कलाबाजियों के करतब दिखाती हैं। जी हाँ, उम्र के इस पड़ाव में उनके करतब देखने के लिए लोग आते हैं और वो लोगों को दांते तले उंगलियां दबा लेने पर मजबूर कर देती हैं। बेटी का कहना है कि अगर वो करतब नहीं दिखाएंगी तो घर में बैठे बैठे बीमार हो जाएंगी। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।